नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के कुकुरबर गांव आज किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। इस गांव के हरदेव प्रसाद सिंह पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए कारगिल में शहीद हो गए थे। 12 जून 1999 को वो कारगिल में पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद 14 जून 1999 को उनके पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कुकुरबर आया, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी कुकुरबर गांव पहुंचे और शहीद सैनिकों के परिजनों को सांत्वना देने के बाद गांव में चहुमुखी विकास की घोषणा की गई। उस दौरान शहीद की पत्नी को स्वास्थ्य विभाग में एक सरकारी नौकरी एवं 10 लाख का मुआवजा दिया गया। कुकुरबर गांव में आदर्श गांव शहीद के नाम से सामुदायिक भवन, स्कूल बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन घटना के 21 साल बाद भी यह गांव आज भी विकास की रोशनी से कोसों दूर है। गांव में शहीद हरदेव की प्रतिमा लगाने की बात कही गई थी, लेकिन एक अदद प्रतिमा की मोहताज है। कुकुरबर गांव शहीद हरदेव प्रसाद के भाई विनोद प्रसाद ने बताया कि उस समय सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि गांव में एक हरदेव प्रसाद के नाम से एक भवन का निर्माण कराया जाएगा, पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा विद्यालय सहित अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, लेकिन आज 21 वर्ष बीत जाने के बाद भी सभी घोषणाएं हवाई साबित हो रही है। इतना ही नहीं, ब्रिगेडियर के द्वारा घोषणा किया जाने के बाद भी शहीद के भाई को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन यह वादा भी पूरा ना हो सका। हालांकि शहीद हरदेव के गांव में आज भी लोगों में देश प्रेम का जज्बा कायम है। गांव के युवाओं में भारत के रक्षा के लिए सेना में जाने के लिए तैयार हैं। की गई तो जो कागजों में सिमट के रह गई। देखिए, 12 जून 1999 को कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे हरदेव प्रसाद जी। 14 जून को यहाँ इनका बॉडी आया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के, और सभी पदाधिकारी यहाँ आए थे। और आने के बाद उसी क्षण उनका पत्नी का ज्वाइनिंग लेटर उसी समय दिया गया था और तत्काल घोषणा भी की गई थी रोड, स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह के लिए, और सारी बुनियादी सुविधाएं यहाँ देने के लिए व्यवस्था मैंने किए थे। इसी बीच अगर सरकार जाती है तो वर्तमान सरकार इस सारे चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए इतना तक ही नहीं, शहीद हरदेव जी का नाम भुला गया लोग। घटी थी तो उस समय लालू राबड़ी जी की सरकार थी और वो आए थे यहाँ। उन्हीं का देन है जो घोषणा हुआ था यहाँ उनके घर तक के रोड का पीसीसी ढलाई रोड हुआ था और उनके परिवार को नौकरी भी दिया गया था, मुआवजा भी 10 लाख रुपया दिया गया था। और उसके बाद सरकार जब बदल गई और नीतीश जी की सरकार हुआ, तब से उसी समय का घोषणा था कि इसको आदर्श गांव घोषित किया जाएगा। समय रहते नहीं हो पाया और फिर जब सरकार बदल गई तो आज तक फाइल में ही दब के रह गया कि गांव को आदर्श गांव घोषित अभी तक नहीं किया गया है। और जब से नीतीश जी की सरकार है, एक भी विकास का काम इस गांव में नहीं हुआ है। जो भी किया हुआ है लालू जी के इस सरकार में किया गया है राबड़ी जी से। कारगिल विजय दिवस 100वां साल है, आज तक घोषणा रह गया। गांव में स्कूल का घोषणा हुआ था, हॉस्पिटल का घोषणा हुआ था, आदर्श गांव का घोषणा हुआ था और कोई भी समुदाय भवन था, और आज तक कभी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कोई नेता भी नहीं पहुंच पाते हैं। आज का दिन महेंद्र जी आए हैं। क्या सरकार की तरफ उपेक्षा की जा रही है क्या? सरकार नजरअंदाज सरकार तो नजरअंदाज कर रहे हैं।